हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज एक चीज है जो आप सभी को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी काफी दिनों से, और आप सभी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे उस चीज को लेके कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एलएलबी के फॉर्म हैं वो आ गए क्या। और कुछ वेबसाइट्स आपको ऐसी बता रही थी कि जैसे 6 मई लास्ट डेट थी। तो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही मैं आप सभी को एक 2 मंथ्स बचे हैं तो उसके लिए क्या प्लान है, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो उनको क्या क्या करना चाहिए इस मौके पे, और फिर साथ ही कुछ स्टूडेंट ने तो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन को लेके, तो उनको अभी भी मौका है, कुछ कर सकते हैं वो, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर मैं अपनी पर्सनल गाइडेंस दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इस एलएलबी प्रिपरेशन के लिए। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी एलएलबी के फॉर्म आ गए हैं क्या। तो फ्रेंड्स, अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी फॉर्म नहीं आए हैं, मैं आपको क्लियरली बता दूं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एलएलबी के फॉर्म आएंगे तो आपको सबसे पहले पता चलेगा ऑटोमेटिकली, वो फॉर्म मतलब न्यूज वो आग की तरह फैलेगी और आप सभी को अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आप फॉर्म के बारे में ना सोच के अपने प्रिपरेशन के बारे में सोचें कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कैसा स्कोर कर रहे हैं, तो उस चीज के बारे में ज्यादा सोचें। ठीक है, दूसरी चीज कि कब तक आएंगे फॉर्म। तो फ्रेंड्स, फॉर्म आने में अभी काफी टाइम है, क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो 17 मई तक क्लोज हैं ड्यू टू कोविड एक्सटेंशन, जो भी लग गया लॉकडाउन का एक्सटेंशन, उसकी वजह से सारी यूनिवर्सिटीज क्लोज हैं। तो जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए चांसेस हैं, यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि बोला है उसमें 1 अगस्त से आप एडमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगस्त मान के चलें, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं हुआ दोबारा 17 मई के बाद, तो चांसेस है कि दोबारा से मतलब फॉर्म जल्दी आ जाएंगे और आप सभी के एडमिशन प्रोसेस में कोई डिले नहीं होगा। तो आप फॉर्म आएंगे जब तो आपको पता चल जाएगा, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए फिलहाल। ठीक है फ्रेंड्स, हम अभी 2 मंथ्स मान के चल रहे हैं कि 2 मंथ्स बाद आप सभी के एग्जाम है एलएलबी के। और ये मतलब मैं सिर्फ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि हाँ 2 मंथ्स बाद, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर देखें तो अभी तक फॉर्म आ चुके थे और जुलाई में एग्जाम था। ठीक है, तो मई चल रहा है, जून जुलाई, तो जुलाई तक हम मान के चलते हैं कि आपके सभी के एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो अभी क्या प्लान करना है आपको, इस मैं आप सभी को पहले 4 सब्जेक्ट्स बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं, जिनको आपको प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा है फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी आपका, फिर हो गया जीके एंड करंट अफेयर्स, फिर आपका हो गया लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, फिर आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट हैं। अभी मैं इनकी डिटेल में जो मेन टॉपिक्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है और फिर आप उनको करने के बाद कॉन्फिडेंस फील करेंगे, तो वो उनको बताता हूं, फटाफट से देख लीजिए आप इनको। चलिए फ्रेंड्स, फिर आपको मैं इंडियन पॉलिटी के डिटेल टॉपिक्स बता देता हूँ, डिस्प्ले पे हैं। इनको आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे अगर अभी तक आपने कोई बुक नहीं ली, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कंप्लीट एनालिसिस कि आप कैसे प्रिपेयर करते हैं डीयू और बीएचयू के एग्जाम के लिए। तो उसमें मैंने बताया था या तो आप सिंगल की ले सकते हैं या फिर यूनिवर्सल की गाइड ले सकते हैं। लेकिन अब तो लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहीं पे भी कोई शॉप नहीं ओपन है और फिर ऑनलाइन डिलीवरी भी सब बंद हो रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप ऑनलाइन सर्च कीजिए और स्टडी कीजिए। अब क्या है कि टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है आप सभी के पास देगा। आप सोच रहे हो कि 1-2 घंटा पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मिनिमम आप कह सकते हैं कि 5 to 7 आवर्स की आप स्टडी करेंगे तो इनफ है। और लॉकडाउन लगा हुआ है तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये लॉकडाउन हम सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप आराम से 5 to 6 आवर्स की स्टडी करें और ये जो टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के, इनको कवर कीजिए। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के ये टॉपिक कवर करने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे एक पीडीएफ लिंक दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर हैबिचुअल हो जाएंगे उन क्वेश्चंस के, और जब एग्जाम में वो क्वेश्चंस आएंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे उनके आंसर होंगे। ठीक है, तो आप उनको प्रिपेयर कीजिए। दूसरी चीज, ये दिख रहा है आपको लीगल एप्टीट्यूड, तो ये लीगल एप्टीट्यूड भी इसका आप बेयर एक्स करने हैं आपको। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ क्रिमिनल और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो आप इनको प्रिपेयर कीजिए, ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कॉन्फिडेंस फील करेंगे। कहीं से भी कर सकते हैं, पीडीएफ सब चीज की अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन एक्सेस कीजिए, इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है रीजनिंग को भी आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, सर्च कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अगर आपको पजल सॉल्व करनी है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग एंड सीरीज हो गया,
तो इतनी सारी वीडियोस आप कहीं से भी कर सकते हैं। आज के टाइम में तो आप ऑनलाइन सब चीज कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसे आप ऑनलाइन ना कर सकें। तो आप ऑनलाइन प्रिपेयर करिए, बहुत टाइम है, 2 मंथ्स में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि मेरे से नहीं हो रहा, ये है कि करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि बिना करे हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, करना पड़ेगा आपको। फिर आता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर को आप मंथली वाइज करिए, आप मिनिमम 1 ईयर का लीजिए, अगस्त से अगस्त तक का लेके चलिए। तो 1 ईयर का आप लेंगे तो ठीक रहेगा। और बाकी अगर आप चाहते हैं सेफ जोन करना, तो सेफ जोन में आप मिनिमम 8 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 8 से 9 मंथ्स का, ठीक है। तो 9 मंथ्स का आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए। जब जिस एग्जाम, जैसे एग्जाम है मान लीजिए जुलाई में, तो उसके 1 मंथ छोड़ के अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। उतना आप प्रिपेयर करके चलें, मंथली वाइज प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। ऑनलाइन वेबसाइट है, जागरण जोश है, जीके टुडे है, काफी सारी वेबसाइट है जिनसे आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको ये 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लेना है, और फिर रिवीजन करना है बार बार। कि जितनी बार एक रिवीजन करने वाला स्टूडेंट जो हमेशा रिवाइज करता है, वो एक टॉपर को भी पीछे छोड़ सकता है। तो रिवाइज करने की जो पावर है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलने के चांसेस डबल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी चीजें। पर्सनल गाइडेंस दूं तो आपको मिनिमम 100 क्वेश्चंस करने हैं इंडियन पॉलिटी के पर डे बता रहा हूं मैं। आप इंडियन पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। लीगल के आप 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। लीगल कौन सी? लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ठीक है। फिर आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, तो आप इसके 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं पर डे। और फिर आपका आता है जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके भी आप 20 क्वेश्चंस पर डे प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही बच्चा जो इंग्लिश में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजीली कवर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप फॉलो करके DULLB का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और BHU LLB का, BHU की तो जो डेट थी एग्जाम था तो 19th में, वो एक्सटेंड हो गई है फिलहाल। अब न्यू डेट कब आती है देखते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल फिलहाल। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि फॉर्म कब आएंगे, आपने फोकस कीजिए पढ़ाई पे। ऑल द बेस्ट, आप सभी का एडमिशन होगा। गुड लक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तभी सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो पता चल पाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।